प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय हम आपका बहुत बहुत आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि पिता आज हमें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से रात्रि के समय जितने भी मसीह भाई बहन आज जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको घबराहट को महसूस नहीं करना, क्योंकि पिता आपके साथ है। आपको किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर आपके साथ हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके साथ रहने वाला खुदा है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके बुरे हालातों में परमेश्वर आपके साथ है। आपकी बड़ी कंडीशन खराब है फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। आपके साथ परमेश्वर आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की कठिनाइयां जो आपके जीवन में हैं परमेश्वर से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़े युवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ आज मैं उन युवा लोगों को मैं कुछ सलाह देना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आज उन हर एक माता पिता भाई बहनों जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, जिनके पास जवान बच्चे हैं, उनके लिए कुछ परमेश्वर ने कितनी अच्छी ज्ञान भरी बातें परमेश्वर ने दी है। अगर आज आप इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर दूर करेगा। आपको चिंता नहीं करना है, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की चिंता क्यों ना हो। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारा खुदा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। मैं तुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के दुख से हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात कही है हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, हर वो युवाओं के लिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आज आपके पास बेटे हैं, आपके पास बेटियां हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। किसी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर आपके पास रहता है। हमेशा याद रखना इन बातों को कि परमेश्वर ने उन हर एक मसीह भाई बहन के लिए और युवाओं के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ वचन कहे, और परमेश्वर के आधार पे, वचन के आधार पे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें बरकत देता, हमें आशीष देता है। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं, आपकी जो मार्ग बंद पड़े हैं, आपके घर में जो श्राप है, कर्ज है, बंधन है, हर प्रकार की जो मुसीबतें हैं, आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो आज के बाद वो सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। अगर आज आप इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, विश्वास के द्वारा धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को बरकत, उन्हीं को आशीष देता है जो भरोसा रखते हैं, क्योंकि भरोसा ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप एक संसारिक माता पिता होकर के आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है, कितना तकलीफ होती है, कितनी दुख वाली बात होती है। उसी तरीके हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर, उसकी बातों को हम नहीं सुनेंगे, नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तो क्या परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा? लगेगा। तो उसी तरीके वो आपके बच्चों को आशीष देना चाहता है, वो आपको संभालना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, हर अपने बेटी और बेटी के बारे में, जिसके लिए वो किसी चीज़ के लिए परेशान है, चिंतित हैं, मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में है, नौकरी के लिए, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके बच्चे यंग हैं, आपके बच्चे जवान हो चुके हैं, आपकी बेटी आपके बेटे जवान हो चुके हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं उन युवाओं के लिए उनको मैं कुछ सलाह देना चाहता हूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा जिनके पास बच्चे नहीं है और जिनके पास हैं, हर एक व्यक्ति बताएगा अपने बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने बच्चे के लाइफ स्टाइल के बारे में, क्योंकि आपको ही अपने बच्चे के बारे में आपको संभालना होगा, क्योंकि आपको परमेश्वर अभिषेक करेगा, आपको आप पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक करेगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, क्योंकि आपको परमेश्वर एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा आपके बच्चों को, आपको एक बच्चों को एक नई शिक्षा देगा कि परमेश्वर के वचन के आधार पर वो चल सकें। क्योंकि युवा अवस्था में बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर पर यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। इसीलिए समय रहते हुए अपने बच्चों को आपको संभालना होगा। इसीलिए आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या एक्टिविटी क्या होती है वो दिन भर अपने
दिनचर्या में क्या करते हैं, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी जो आयु है बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अधिक कुशल से नहीं रहना चाहता? वो हर व्यक्ति चाहता है, आप भी चाहते हैं, आपके बेटे और बेटियां वो भी चाहते हैं। इसीलिए जो आपके घर में बीमारी है, जो आपके घर में चिंताएं हैं, जो आपके घर में दुख है, मुसीबत है, किसी भी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, वो शैतानी ताकत वो आपके घर से आज वो जाने वाली सुनासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाएगी। यदि आप इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, धैर्य रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार की आशीष को आपको जरूर देगा, आपको जरूर मिलेगी। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा। आज आप पे एक राई के दाने के बराबर विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो परमेश्वर का खुदा कहता है कि पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम को, पहाड़ जैसी दिक्कतों को आप सामना कर सकते हैं मिनटों में, सेकंडों में। परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कोई समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है तुम धैर्य रखो, केवल विश्वास रखो, भरोसा रखो, परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए अब उसने कहा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को कभी ना भूलना। जैसे आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं, अच्छी समझ देना चाहते हैं, उसी तरीके वो पिता चाहता है कि मैं तुमको दूंगा, मैं तुमको ज्ञान बुद्धि और समझ दूंगा, ताकि तुम अपने बच्चों को अच्छी तरीके से उनको संभाल सको, उनको अच्छी गाइडलाइंस दे सको। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हमें सिखाने की बहुत ज़रूरत है, आज हमें ज्ञान बांटने की बहुत ज़रूरत है, आज हमें लोगों को सिखाने की बहुत आवश्यकता है और दूसरे तक संदेश पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आपके बच्चे अगर अभिषेकित होना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी वो संभालने वाला हमारा खुदा, हमारा जिंदगी जीवित वो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, कृपा और सच्चाई तो उससे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यानी यदि हम आज परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो उस खुदा का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा। और नीचे भी जो हमारे माता पिता, हमारे संसारिक लोग रहते हैं, उनसे भी हमें सम्मान मिलेगा और वो भी हमें आशीष करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए दुआ करेंगे। आज जितने भी आपके पास बेटे और बेटियां हैं, जो भी आप चिंतित हैं, परेशान हैं, शादी को लेकर के, घर को लेकर के परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा आप मैरिज को लेकर के परेशान हैं, तो परमेश्वर उनके लिए एक सुंदर मैरिज देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उनकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। आपके घर में कर्जे हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, लिखा नहीं पाते, आपके पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर कहता है तो मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैंने मृतकों में से जी उठा और मैंने दिखाया कि मैं तुम्हारा सच्चा खुदा, मैं परमेश्वर हूँ। तो मुझ पर विश्वास करो, मेरे नाम से जो भी कुछ मांगोगे वो मेरा पिता देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पिता के नाम से, जो भी कुछ मेरे नाम से मेरे पिता से मांगता है, उसे वो हर चीज़ मिलता है। तो आज आप क्यों नहीं मांगेंगे? आज आपको क्या ज़रूरत नहीं है? आपको ज़रूरत है, आपको हर एक चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को वो पूर्ण करेगा। आज वो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके हर प्रकार के अंगों से जो बीमारियां हैं, जो दुख है, जो दर्द है, किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आपके जीवन में आपसे किसी की दुश्मनी है तो परमेश्वर उसे दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपसे कोई चलता है तो परमेश्वर से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपसे कोई आपको देखे नहीं पड़ता है तो परमेश्वर कहता है तू मत डर, मत चिंता कर, कि मैं उसे संभालूंगा। उसके लिए तू मुझसे बोल, प्रार्थना कर। आज आपकी मन की बातों को लेकर के आप परमेश्वर के सामने रखना है और परमेश्वर से कहना है खुदा मेरे जीवन में ये जरूरत है, तो परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। इसीलिए कहा है युवाओं के लिए मैं किस तरीके से उनको मैं सलाह देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, समझ देता हूँ, ताकि वो अपनी जवानी के दिन में आनंदित रहें, खुश रहें, मगन रहें। परमेश्वर ने यही कहा है कि अपनी जवानी में मंग रहना और खुश रहना, लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं भूलना। इस बात को याद रखना, अगर जिसने जवानी में अपने परमेश्वर को याद रखा, स्मरण रखा परमेश्वर को एक पल के लिए भी, तो परमेश्वर ने उसको ढेर सारी आशीषें दी, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दी। क्या आज के पास आपके पास समय नहीं है? आज
आपके पास समय नहीं है तो परमेश्वर के लिए समय नहीं है आपको देखने के लिए। इसीलिए उसने कहा मैंने तुझे पाला पोसा, मैंने तुझे बड़ा किया, तुझे मैंने इतना बड़ा किया कि तू अपने पाँव पे चल सके और इस सृष्टि पर रह सके और सांस ले सके। परमेश्वर ने हमें इतनी ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी ताकत दी है, तो आज हम उससे प्रार्थना क्यों ना करें, आज उसके वचन को क्यों ना पढ़ें, आज उसके वचन को हम क्यों ना समझें। आज हमारे पास समय नहीं है, जिसके पास समय नहीं है वो प्रार्थना ना करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने धैर्य रखा, जिसने भरोसा रखा और जिसने परमेश्वर से प्रार्थना की अपने घुटने को टेक करके, जिस तरीके से आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में देखा, राजा जिस तरीके से बहुत ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन में आपने देखा किस तरीके से अपने घुटने को टेक करके अपने बुरे दिनों में परमेश्वर को अपने स्मरण किया, याद किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उनको तुरंत जवाब दिया। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है। आपके बच्चे किसी बुरी संगति का शिकार हो चुके हैं तो परमेश्वर उनको ठीक करने जा रहा है। किसी भी गलत आदत का शिकार हो चुके हैं तो परमेश्वर उसको बरकत देने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है ताकि हम आप उसके लिए प्रार्थना कर सकें। उसके नाम को आप जरूर लिखें। आप लोग नाम नहीं लिखते हैं, केवल आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, आपको नाम भी लिखना होगा। जिसके लिए प्रार्थना करना उसके लिए नाम भी आपको लिखना ही होगा, ताकि हम उसके लिए नाम को लेकर के प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके, विनती कर सके। इसीलिए पिता आज हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन ही कहता है पिता परमेश्वर तू अपनी समझ का सहारा न लेना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। आज हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। आज हम यंग हैं, आज हम जवान हैं, आज हमारे पास ताकत है, आज हमारे अंदर खून है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे अंदर जो भी कुछ है वो मैं सब मैंने दिया हूँ। ये तेरी जो शरीर है उस पर कभी गुमान मत करना, जो तेरा दिमाग है उस पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि मैंने इसे दिया है, मैंने इसे रचा है, मैंने इसे तेरे दिमाग में तेरी जो भी कुछ बातें उसको मैंने रखा है। इसीलिए कभी भी उस पर गुमान मत करना, कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब भी परमेश्वर के प्रति कोई भी कार्य करें तो कभी भी परमेश्वर के प्रति हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके विपरीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सिर्फ इतना ही कहना है कि पिता मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है, तू मेरी हर एक बातों को समझता है और जानता है, तू मुझे आशीष देगा, तू मुझे ज्ञान देगा, तू मुझे बुद्धि देगा, तू मुझे समझ देगा। इसीलिए पिता मैं अपनी हर एक प्रकार की बातों को आपके सामने रखता हूँ। मैं इस समय जवान हूँ, मैं इस समय अंग हूँ पिता परमेश्वर, मैं यंग हूँ पिता परमेश्वर। इसीलिए मेरे माता पिता जो भी मेरे भाई बहन हैं मैं उन सब से प्रेम करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता आप मुझे आशीष देंगे। आज जितने भी यंग लोग सुन रहे इस समय, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए आपका नाम क्या है और आपकी एज क्या है, किस एज में आपने परमेश्वर को जाना, किस एज में परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। आज आपको लिखना है, आज आपको बताना है। कमेंट में आप क्यों इतना शर्म करते हैं? आपके पास समय नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि तुम भरोसा रखो उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें श्वास दी। उससे डरो जिससे तुम्हारी शरीर और आत्मा को दोनों को नष्ट कर सकता है, दोनों को नरक में डाल सकता है। आज हमें मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, आज अपने आप से डरने की हमें आवश्यकता नहीं है कि हमारा क्या होगा, हमारी जिंदगी क्या होगा, हमारे लाइफ में क्या होगा। जो परमेश्वर देगा वही आपकी जिंदगी में होगा, जो परमेश्वर आपके जीवन में देगा वही आपके जीवन में होगा। इसीलिए आपको मांगना है, परमेश्वर के देने से पहले आपको मांगना है कि पिता मुझे चाहिए, क्योंकि हर एक बेटे का अधिकार होता है पिता पर, हर एक पिता का होता है बेटे को देने का अधिकार। इसीलिए आज वो आपका पिता है, वो आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो आपको देगा, आपकी हर एक प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। लेकिन आज हमें मांगने की आवश्यकता है, आज हमें अपने हाथों को फैलाने की आवश्यकता है, आज अपने घुटने को टेकने की आवश्यकता है, अपने आंसुओं को भिगोने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें गिड़गिड़ा करके उससे प्रार्थना करना है, विनती करना है, ताकि हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुने, हमें आशीष दे, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, स्तुति करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर और भला और चंगा रहेगा और
तेरी हड्डियां हमेशा पुष्ट हष्ट पुष्ट रहेंगी, मजबूत रहेंगी, तो स्ट्रांग रहेगा हमेशा, तो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कुल मिलाकर के हमें मजबूती के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होना है और प्रार्थना करना, अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर से दुआ करना है, विनती करना है कि पिता मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिता आपने मुझे संभाला, आपने मेरे बच्चों को अच्छे ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, ताकत दी, उसे हर पल हर समय हर घड़ी आप देखेंगे, आप संभालेंगे मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे जॉब को। पिता यीशु नासरी के नाम से मैं सब कुछ छोड़ता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं, पिता यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय है पिता परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर। ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का। हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं उनके पिता परमेश्वर, जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में, जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार की कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है,
उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए। आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करिए,
करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले, हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।